Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving straight line questions. So, this is our first question. A point P moves so that the sum of the square of the distance from the points to points दिए है हमारे पास एक 1 2 and -2 and 1 वो दिया है उसका 14. ठीक है. And f of x हमें 0 दिया है. Be the locus which intersect the x-axis at the point AB and the y-axis at the point CD. The area of ABCD quadrilateral हमें निकालना है. ओके. तो पॉइंट P हमारे पास दिया है H एंड K लोकस. ठीक है. तो इसको हम डालेंगे K -2 का होल स्क्वायर प्लस H -2 का होल स्क्वायर प्लस K -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14. So on solving this you have 2h square plus 2k square plus 2h minus 6k minus 4 is 0. टेकिंग 2 कॉमन तो ये हमारे पास आएगा जिसको हम लिख सकते हैं लोकस ऑफ P. लोकस ऑफ P x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x -3y -2 equals to 0. Now intersection with x-axis. Intersection with x-axis. तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा है ना. तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी -2 and 1. ठीक है. नाउ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस. तो इंटरसेक्शन जब y एक्सिस के साथ होगा तो x 0 हो जाएगा. वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर -3y -2 इक्वल्स टू 0. और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमें निकालना है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है. ठीक है. अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है. तो हमें एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equals to half mod of x1 plus mod of x2 mod of y1 plus mod of y2. ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ 3 इंटू रूट 17. 5 फ्रेड 3√17 अपॉन 2. दिस इज द एरिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लेट द पॉइंट P अल्फ़ा बीटा बी अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द 2 लाइन्स. 2 लाइन्स दिए हैं एंड P लाइज बिलो L1 एंड दिस. ओके. ठीक है. तो ये कुछ ऐसे ग्राफिकली आएगा. ये आपका x है, ये आपका y है. ठीक है. तो अब आपकी जो लाइंस है L1 एंड L2, ये आपका L1 है और ये आपका L2 है. ठीक है. तो अब आपको जो पॉइंट P दिया है वो निकालना है. तो आप देखो ये कुछ ऐसे लाइन आ जाएगी और यहाँ पे आपके अल्फ़ा एंड बीटा है. ठीक है. यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो. ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है.
तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर चाहिए हमारे पास, L1 एंड L2 दिया ऑलरेडी। अब हमें बनाना है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2 of angle containing origin, of angle containing origin। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 8x प्लस 6y प्लस 11। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 14y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अब अगर हम देखें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो क्या आ रहा है, जो हम निकालते हैं ना, तो वो अल्फ़ा बीटा से। ठीक है, ये आ जाएगा -4 बीटा प्लस 12 अपॉन √25 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी दिस 4 बीटा प्लस 7। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ये इक्वेशन होगी, एक ये इक्वेशन होगी। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे एक्स वाई आ जाएंगे, जिसको हम अल्फ़ा बीटा बोल सकते हैं ना। तो सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -23 अपॉन 25, यहाँ से y की आ जाएगी 53 अपॉन 50। ठीक है, यही आपके अल्फ़ा बीटा है, यही आपके अल्फ़ा बीटा है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, 100, तो ये आ जाएगा 53 अपॉन 50 माइनस 23 अपॉन 25। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास दिया है अ लाइन विद अ स्लोप ग्रेटर देन 1 पासिंग पॉइंट ए से और इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन से एट पॉइंट बी। इफ़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इतनी दी है तो हमें ये निकालना है। तो अब ये देखो, ये आपका, ठीक है, ये एक्स एंड वाई एक्सिस है। आप अगर लाइन देखो ऐसा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, एक ये लाइन आ गई है ना। तो इसमें a जो है वो 4 और 3 है इसके कोऑर्डिनेट्स, और ये जो पॉइंट है ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। ठीक है, और 2 0 ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, तो हमारी जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है, थीटा एंगल पे है इंक्लिनेशन। ठीक है, तो b के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है ना, b के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 29.3 कॉस थीटा, जो नॉर्मल की इक्वेशन है ना, वहाँ से हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, नाउ अब ये इक्वेशन जो है ये बी को सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि वहाँ से पास हो रहा है ये पॉइंट्स। ठीक है, तो एक्स और वाई जो ये पॉइंट्स हैं वो आप इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस √29 अपॉन 3 कॉस ऑफ थीटा माइनस 3 प्लस √29 अपॉन 3 साइन ऑफ थीटा -2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 3/√29। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा 20/29। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 20/29। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे tan थीटा क्या आ जाएगा, जैसे कि tan थीटा हमें बोला है कि 1 से तो बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ऑन सॉल्विंग, tan थीटा इज़ 5/2 और साइन थीटा आ जाएगा 5/√29 एंड कॉस थीटा आ जाएगा 2/√29। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके वैल्यूज़ पुट करके। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट्स, इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं वो आपको चेक करना है। ठीक है, सो दैट विल बी अ आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसमें है अल्फ़ा बीटा पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स दिए है, इक्वेशन पास कर रही है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से, एंगल बना रही है π/3। तो कुछ इस तरह से हमारे पॉइंट्स बनेंगे। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ MAB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं सारे, अल्फ़ा -1 एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जब ये निकलेगा, ठीक है, तो ये मैं जब निकालूंगी तो ये स्लोप आ जाएगा 2 - अल्फ़ा। तो ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमें यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ जाएगी, -1 एंड 3। अब हमें बोला है कि अल्फ़ा 1 जो है वो अल्फ़ा 2 से छोटा है, तो मतलब ये -1 है और ये 3 है। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, और एंगल क्या बना रहा है, π/3 बना रहा है। तो ये तो हमें पता है y - y1 m x - x1। ठीक है, तो सारी चीज़ें तो हमारे पास गिवन है, तो y - 3 और ये आ जाएगा 10 π/3 x + 1। सो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ आवर आंसर, है ना, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और सर्कम सेंटर दिया है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। ये हमारा अल्फ़ा -2 आ गया, अल्फ़ा 6 आ गया, और ये C है, ये B है, ये A पॉइंट है। ये हमारा अल्फ़ा/4 -2। ठीक है, ना सर्कम सेंटर ऑफ ABC कैसे निकलता है, वो निकलता है हमारा, ये आ जाएगा अल्फ़ा + α/4 2, यहाँ से 6 - 2/2। ठीक है,
तो ये हमारा आ जाएगा 5 अल्फ़ा अपॉन 4 और 2। ठीक है, नाउ ऑन सॉल्विंग यहाँ से हमारी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, है ना। नाउ एरिया ऑफ ABC अगर हम करें तो वो क्या आएगा हमारा, हाफ 3 अल्फ़ा अपॉन 4 इंटू 8, तो ये क्या आ गया 24, है ना, 24 आ गया इसका। और अगर पैरामीटर हम करेंगे तो पैरामीटर सबका सम हो जाएगा 8 प्लस 3 अल्फ़ा अपॉन 4 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा अपॉन 4 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये 24। ना सरकम रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 10/2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5। और इन रेडियस क्या होगा, वो एरिया अपॉन साइड आ जाएगा। एरिया कितना था 24/12, वो 2 आ जाएगा। ठीक है, इन रेडियस हमारा 2 है, तो पैरामीटर हमारा 4 है। तो एरिया मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। रॉन्ग ऑप्शन से बी था और हमें फॉल्स पूछना था इसमें, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा इसमें, एरिया भी निकालना पड़ेगा, इन रेडियस भी, सरकम सेंटर एरिया, सब कुछ निकालना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।